तो सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस का पेपर कोड इतना ज़रूरी क्यों है? ऐसा इसके अंदर क्या है जो आपको जानना चाहिए? तो अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, बिकॉज़ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस का जो पेपर कोड है वो इतना ज़रूरी क्यों है। तो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा और मैं आंचल, आप सभी की मेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो आज के इस पेपर कोड के अंदर जो आपका लाइफ साइंसेस का है STQP 17, ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, आप सबको पता है सीयूईटी पीजी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क करेक्ट, -1 इनकरेक्ट और 0 फॉर अन अटेम्प्ट। लेकिन बात आती है कि ये पेपर कोड इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर देखोगे, बहुत सारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अगर वो देखते हैं तो उन्हें कोई पेपर कोड सीयूईटी पीजी के अंडर मिलता नहीं है। तो इट्स रियलिटी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से पेपर कोड नहीं है। जैसे आपने जूलॉजी का पेपर दिया तो आप सिर्फ जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, बॉटनी का दिया तो आप बॉटनी में दे सकते हो। लेकिन लाइफ साइंस एक ऐसा पेपर कोड है जिससे आप अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आज देखते हैं विद द प्रूफ। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर मैं आसाम यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर SCQP 17 के बेसिस पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन मिला हुआ है और SCQP 17 के बेसिस पे आपको लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी एडमिशन मिल सकता है। बाकी यहाँ पर डिटेल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास क्या क्या जो है सब्जेक्ट होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो वो आपको हर एक के अंदर चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर। आसाम यूनिवर्सिटी में ही SCQP 17 से आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी मिला हुआ है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी देखो आप बायोटेक्नोलॉजी ले लो, इवन जूलॉजी के अंदर भी आपका SCQP 17 एलिजिबल है ना। और माइक्रोबायोलॉजी में भी, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का भी अलग से होता है, तो 03 भी वैलिड है, 17 भी वैलिड है, ऐसे यहाँ पर 17 भी वैलिड है, 28 भी वैलिड है। तो आपने दोनों में से कोई भी पेपर दिया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो, किसी के भी मार्क्स के बेसिस पे ले सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी आपका इंडस्ट्रियल वाला, उसके अंदर भी आपका चलेगा, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में भी चलेगा और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी ये चलेगा। समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये। उसके बाद आप आगे चलोगे, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की, वहां पर भी आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी में आपको SCQP 17 के बेसिस पे मिलता है। उसके आगे आप चलोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या जीनोमिक साइंसेज में लेना है, तो भी आपका SCQP 17 यहाँ पर वैलिड है। उसके बाद आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो यहाँ पर भी SCQP 17 से आपको लाइफ साइंसेज में मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपका बायोटेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, आप इन दोनों को हटा दो, दिस इज फॉर अदर। SCQP 17 से आपका बायोटेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन बायोलॉजी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको SCQP 17 से मिला हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिला हुआ है SCQP 17 से। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में SCQP 17 से जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में ले सकते हो और कश्मीर में आप बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी को अभी तक हम ये समझते आए हैं कि सिर्फ IIT जैम से ही हम दे सकते हैं। येस, IIT जैम से आप IITs और टॉप इंस्टीट्यूट जो है उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो, बट अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर लेना है तो आप CUET PG के थ्रू भी कर सकते हो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला देखोगे तो जूलॉजी के अंदर भी मिला हुआ है, मतलब आपका जूलॉजी का पेपर कोड भी आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, 17 से ही हो जाएगा, है ना। बायोकेमिस्ट्री, जीनोमिक साइंसेज, MSc बॉटनी, तो इन सब में मिला हुआ है। नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तीनों के लिए SCQP 17 आपका वैलिड है। नेक्स्ट आपका JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, इसमें भी आपको लाइफ साइंसेज, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप JNU में SCQP 17 के बेसिस पे कर सकते हो। रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी में आपके ये सारे पेपर कोड वैलिड है, जिसके अंदर से एक आपका SCQP 17 होता है। ठीक है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चले जाओ, तो यहाँ पर आपको लाइफ साइंसेज के पेपर कोड के बेसिस पे बायोफिजिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc जेनेटिक्स, MSc प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलता है और साथ में MSc बायोमेडिकल साइंसेज में भी मिलता है। तो मतलब कि आप लोगों को यहाँ तक एक चीज तो समझ में आ गई है बच्चों कि लाइफ साइंस का पेपर कोड कितना जरूरी है। देखो, आप लोगों का मैं मानती हूँ कि मेन आपका या तो जूलॉजी होगा या मेन आपका बॉटनी होगा या आपका मेन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होगा, दैट्स ओके। लेकिन चाहे आप एक पेपर दो चाहे आप 2 पेपर दो,
फीस तो सेम रहने वाली है, तो क्यों ना 2 पेपर भरे जाएं। अगर आपका फॉर एग्जांपल डोमेन आपका जूलॉजी है तो सेकंड ऑप्शन में आप लाइफ साइंस क्यों नहीं भर सकते। पेपर का अगर आप लेवल देखोगे तो लाइफ साइंसेस का बाकियों से कंपैरिजन में कम ही लेवल रहता है। अगर हम जूलॉजी या बॉटनी का देखें तो उसका कंपेयर करें लाइफ साइंस से तो थोड़ा कम ही रहता है लेवल, है ना, मतलब उसका मॉडरेट रहता है, उनका थोड़ा सा उससे हाई रहता है। तो अगर आपको एक पेपर देने से इतने सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं कि आप ड्रॉप लेने से बेटर है कि आप यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे किसी अच्छे कोर्सेज के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो वाई नॉट। क्योंकि कई सारे बच्चों को मैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बोल रही थी कि बच्चों लाइसेंस ज़रूर फिल करना, मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को ये कन्वे किया है। लेकिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैम लाइफ साइंसेज हमें क्यों करना है। अगर आप देखोगे ना तो आपके जूलॉजी से कंपेयर करो या बॉटनी से कंपेयर करो तो आपका 80% सिलेबस सेम रहता है। 1-2 यूनिट फालतू है, उनको बेसिक पढ़ लो, उनके PYQ से पढ़ लो, क्यों नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट मार लोगे तो आपका पूरा साल ड्रॉप करने से बच जाएगा ना, तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर कीजिए एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्यों लाइफ साइंस का पेपर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आई हूँ, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग पेपर कोड में SCQP 17 से आपको एडमिशन देती है। तो मैंने सारी तो नहीं लगाई बट येस कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने लगाई हैं ताकि आप लोग को एक एक्सपोजर दे पाऊँ कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो आप क्रैश कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, 20 यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपको PYQs, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है सिर्फ एक क्रैश कोर्स के अंदर विद 100% सिलेबस कवरेज। तो यहाँ पर अगर आपको एनरोल करना है तो आप यहाँ पर मेरी मेल ID गिवन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करेंगे, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना सब्जेक्ट लिखकर, ये 3 चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे कनेक्ट ज़रूर करूँगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए एनरोलमेंट के टाइम पे तो आप यूज़ करेंगे कूपन कोड AN Live एंड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों की आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पर आपको एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और क्लासेस मिलने वाली हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द लाइफ साइंस और एनीथिंग, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसको मैं रिजॉल्व ज़रूर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।